हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय शिव कुमार। और आज हम देखेंगे एसएससी किरण मैथ बुक का सॉल्यूशन जो कि हमारा चल रहा है और लगभग 90% खत्म हो चुका है। बस 2-3 चैप्टर ही बचे हैं और ये हमारा चल रहा है एवरेज औसत, जिसमें हम देखेंगे टाइप नंबर 9 के सारे क्वेश्चन को देखेंगे और टाइप नंबर 10 को भी। आज 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन टाइप नंबर 10 वाले को भी देखेंगे। और ये हमारा चल रहा है 3 दिसंबर 2023, यानी कि 11,950 प्लस के नामों से भी ये आ रहा। और जैसे ही इसका अगला एडिशन आता है भाई, तो जैसे ही इसका अगला एडिशन आएगा तो हम उसे भी कंटिन्यू करेंगे। जो जो चैप्टर बचा उसमें उसको स्टार्ट कर देंगे ताकि पीछे से कवर होता जाए। एंड मैं आपको बता दूं कि एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो सारे बुक दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश में। एंड पीडीएफ पाने के लिए बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम लिंक, ग्रुप लिंक सब दिया गया। आप वहाँ से ज्वाइन करके या कॉन्टेक्ट करके पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। यह क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 10+2 टायर 1 2022 में पूछा गया था। बोला कि एक कंपनी में दो प्रकार के कर्मचारी हैं, एक श्रमिक और एक अधिकारी। मतलब श्रमिक है मतलब वर्कर है एंड ऑफिसर है अधिकारी है। 35% कर्मचारी अधिकारी है और एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से इतना रुपया ज्यादा है। इसका क्या इतना रुपया ज्यादा है भाई। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल अगर कर्मचारी ले लिया जाए, कर्मचारी टोटल है ना, यहाँ पर लिख लें टोटल कर्मचारी की संख्या अगर मान लेते हैं कि वो 100 है तो दो टाइप के, एक है वर्कर टाइप के और एक है ऑफिसर टाइप के। तो बोला है कि श्रमिक 35% कर्मचारी अधिकारी हैं, मतलब 35% एकदम अधिकारी अच्छे लेवल का। तो बाकी 65% क्या है, नॉर्मल है। तो ये काटेंगे 13×5 = 65 और 7×5 = 35, मतलब कहने का मतलब 13:7 के रेशियो में कर्मचारी का डिवीजन हुआ गया है ना। आगे बोला है कि एक कर्मचारी का एक मिनट, एक अधिकारी का औसत वेतन मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त मासिक वेतन से इतना अधिक है ना। किसका अधिक है, तो अधिकारियों का अधिक है। तो ऐसे में मान लेते हैं कि लेट्स जो वर्कर हमारे हैं स्मॉल वाले वर्कर, उनका अगर हम एक्स मानते हैं तो उस हिसाब से जो हमारे पास ऑफिसर है उनका इससे क्या है 39,000 अधिक है। एक्स प्लस 39,000 है ना, उनका क्या है अधिक है। और आगे बोला कि एक अधिकारी और एक कर्मचारी का औसत मासिक वेतन के बीच का क्या अंतर क्या होगा। तो आप जानते हैं मिक्सचर एलिगेशन लाएंगे तो एक तरफ हमारा हो जाएगा वर्कर और एक हमारा हो जाएगा ऑफिसर। तो वर्कर की संख्या x है, ऑफिसर का संख्या हमारा x + 39,000 है ना। एंड सारे का 1 सेकेंड, हमने यहाँ पे माना भाई कि सारे संयुक्त का, यहाँ पे एक गलती हमसे हुई है जो मैं फिर से आपको समझा दूं कि यहाँ पे हमें ये वर्कर नहीं, यहाँ पे लिखना चाहिए ऑल संयुक्त हम x मानते हैं। तो संयुक्त को जब हम x मानेंगे तो उसको लिखेंगे बीच में और इस तरह से हम करेंगे। यहाँ पे भी मैं फिल करना बाकी भाई, ये वर्कर का इतना ही नहीं आएगा। चलिए तो मैं आपको समझाता हूँ स्टार्टिंग से कि टोटल जो हमारे वर्कर थे, हम मतलब कर्मचारी हम 100 माने, तो एक वर्कर टाइप के थे और एक ऑफिसर टाइप के हैं। वर्कर इतना है, ऑफिसर इतना है, जब काटे तो 13:7 के अनुसार में इसका आया। तो यहाँ पर जो हमारा वो संख्या आएगा वो कितना आ जाएगा 13:7 के अनुसार में हमारा आ जाएगा है ना, 13:7। अब देखिए ऑफिसर तो इससे क्या इतना ज्यादा है भाई, ऑफिसर इससे क्या इतना ज्यादा है। तो x + 339 में से x घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 39,000। तो ये 33 कितना गुना है, 3 गुना है। तो ये भी जो संख्या होगा क्या होगा 3 गुना होगा। तो सत्य कितना होना चाहिए 21,000 होना चाहिए। इसका मतलब इसे होना चाहिए x - 21,000 वर्कर को। तो इसमें पूछा हमारा क्या है
कि एक अधिकारी और एक कर्मचारी के औसत मासिक वेतन का अंतर क्या है। तो अब ये दोनों, ये जो हमारा है इसका इतना है और इसका इतना है, इन दोनों में हमारा डिफरेंट पूछा है, तो यही डिफरेंट निकालेंगे। इसे थोड़ा सा ऊपर कर लें, चलिए, तो डिफरेंट हो जाएगा बड़े x प्लस 39000 में से घटाएंगे x माइनस 21000, तो प्लस माइनस से कटेगा और ये 39 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1 2 3 9 1 10 के जीरो हाथ में 1 3 2 5 1 6, 60,000। 60,000 हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपने लेवल का क्वेश्चन था भाई, मस्त टाइप का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, ये CHSL 2022 का क्वेश्चन है। बोला किसी सप्ताह का एक कर्मचारी का औसत आय 180 रुपया है। उसकी औसत आय मतलब एक सप्ताह का, उसने सोमवार से शनिवार तक के काम किया और इतना इतना रुपया उसे मिला, तो रविवार का क्या होगा। तो टोटल दिनों का जोड़कर 7 से भागा देंगे, वो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो देखिए, सब दिन का पहले दिन का आया 115 रुपया, दूसरे दिन का आया 212 रुपया, तीसरे दिन का आया 170 रुपया, चौथे दिन का आया 165 रुपया, पाँचवें दिन का आया 185 रुपया और छठे दिन का आया 225 रुपया, और सातवां जो दिन हमारा संडे है उसका पता नहीं है, तो हम x मान लेते हैं, बटा टोटल संख्या 7 करेंगे और सभी का एवरेज निकल के आ गया x, और वही हमसे x का मान पूछा। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 1072 प्लस x, ये 7 प्लस में उधर गुना में हो जाएगा 18 26 से 1260, तो x बराबर हमारा हो जाएगा, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 188 घट के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन था। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 3 है। बोला एक कारखाने में सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति आय औसत 8,850 रुपया है। अधिनोद टेक्नीशियन का प्रति व्यक्ति औसत आय 10,000 रुपया है और बाकी व्यक्तियों का प्रति वेतन औसत कितना, 7,780 रुपया है। तो कारखाने में श्रमिकों की संख्या क्या है। तो आपको जानना है, एक तरफ ये लिखेंगे, मिक्सचर एलिगेशन का यूज करेंगे। तो सभी का जो औसत है एक कारखाने में सभी श्रमिकों का, तो जो सभी होता है वो हमारा बीच में लिखाएगा 8850, और एक हमारा हो गया अधिक जो टाइप का वेतन पाते हैं वो कितना हो गया 10,000, और जो नॉर्मल है वो होंगे 8,850, 8,850। तो यहाँ से हम घटा लेंगे। भाई मैंने गलती किया भाई, ये सभी का जो है 7,750 है, तो मैं इसे सुधार लूँ। 7,780, अब ये घटाते हैं 7,780 तो 20 और इधर हो गया 50, 50 60 कितना हो जाएगा 1,070, इधर घटाएंगे तो आ जाएगा 1150, एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब देखिए हमें बता गया कि अधिनोद तकनीशियन का प्रति व्यक्ति आय इतना है। अब इतने वाले कितना दिखा रहे हैं 9, तो ये कितना गुना हो गया, तो 9 हो गया हमारा, इसको हम कह सकते हैं कि 107/9 गुना ये है। तो हमसे पूछा है कि श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो श्रमिकों की कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना हो गया 115 यहाँ और 107 यहाँ, तो 225 से कितना, एक मिनट, 7 5 12 222, टोटल संख्या कितना हो गया 222। तो एक का इतना, तो टोटल का कितना हो जाएगा, तो 9/107 कर देंगे और यही काट छाट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 18.6 के लगभग में। तो हम इसे 18 के करीब लेके चलेंगे। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था भाई। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आसान क्वेश्चन है। बोला फरवरी 2021 में एक दुकानदार की साप्ताहिक कमाई एक सप्ते में इतना, उसके अगले सप्ते इतना, अगले सप्ते इतना और इतने हैं। तो फरवरी 2021 में उसकी औसत दैनिक आय क्या है, मतलब हर एक दिन के क्या है। तो एवरेज जब हम निकालते हैं तो हमें पता है कि ऊपर टोटल जोड़ेंगे और नीचे जितना दिन का निकालना है या जितना संख्या से निकालना उतना से भागा देंगे। तो इन सभी को पहले हम ऊपर में जोड़ते हैं।
तो पहला 21,980 प्लस दूसरा कितना है 20,580 प्लस तीसरा कितना हो गया 22,380 प्लस चौथा हो गया 22,616। और फरवरी में टोटल हमारे पास होते हैं मात्र कितने दिन होते हैं, तो 28 दिन होते हैं, है ना। क्योंकि अगर लीप ईयर रहता तो 29 दिन का होता, बट ये लीप ईयर नहीं है तो हम 28 से भागा देते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो होता है फरवरी वो 28 दिन का होता है, बट लीप ईयर होता है 29 डेज का। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर वो हमारा आ जाएगा 87,556 बटा 88। तो काटेंगे तो कट के आएगा 21,27। तो आप आराम से जोड़ लेना भाई, ये आसान क्वेश्चन है। 31,27 है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि एक परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 4 महीने के लिए इतना रुपया, अगले 3 महीने के लिए इतना रुपया और अंतिम 5 महीने के लिए इतना रुपया। तो ये टोटल हो गया 4 3 7 5 12 महीने, मतलब ये साल भर का। आदि परिवार पूरे वर्ष के दौरान इतना रुपया की बचत करता है, मतलब इतना रुपया सेव करता है। तो वर्ष के दौरान परिवार की औसत आय क्या है, तो मतलब सभी को लेकर चलना है पूरे को। तो देखिए पहला 4 महीने, पहले 4 महीने कमाता है 13,750 के हिसाब से, फिर अगले 3 महीना कमाता है 11,750 के हिसाब से, फिर अगले 5 महीने कमाता है 31,750 के हिसाब से। तो ये तो टोटल हमारा कितने दिन का हो गया 12 दिनों का। प्लस ये जो सेव करता है भाई 15,550 रुपया, उसको भी यहाँ पर देखेंगे 12 मंथ के लिए। तो ये हमारा फाइनल निकलेगा एवरेज। तो इन सभी को गुना करेंगे 13×52, तो ये गुना करके लगभग आ जाएगा 55,000। दूसरे को गुना करेंगे तो 0 पंथी 15 खात में 7 21 22 के 2, तो और ये 35,000 हो जाएगा कितना 35,250। इसे भी 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 15,000 1,58,750। ये आप चेक कर लेना बटा 12, प्लस इसे 12 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 1295.8। अब इन सभी को जोड़ना है और 12 से भागा देंगे तो ये जोड़कर 12 से भागा देने पर आ जाएगा 20,750, जो कि आप करके देख लोगे। एंड अगला है 1295.8, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 22,045.8। तो 22,045.8 मतलब ये 22,045 हम लेके चलेंगे, उसके करीब में, है ना। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन में भी ज़्यादा जान नहीं है। बोला कि एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 14,000 है, 5 तकनीकी औसत का इतना है और बाकी सभी का इतना है। तो कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या कितना है। तो भाई मिक्सचर रिलेशन का यूज करेंगे कि जो सभी होता है वो बीच में होता है। तो टोटल का दिखा रहा है सभी का औसत 14,000 और 5 जो टेक्निकल है 5 उसका दिखा रहा है 18,000 और जो एक्स्ट्रा है वो दिखा रहा है 13,200। तो यहाँ से हटाएंगे तो ये आ जाएगा 4,000 और यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा 800, ठीक है ना। तो 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, ये कटेगा 1 मर्त में, ये कटेगा 5 मर्त में, तो 1:5। तो ये 1 दिखा रहा है 5 को कितना 5 गुना, तो ये भी कितना होगा 5 गुना, तो 5 × 25 हो जाएगा। और हमसे अगर ये इस टाइप का पूछता तो 25 व्यक्ति बताते, इस टाइप का तो 5 पहले से। हमें टोटल पूछा है तो 25 5 कितना हो जाएगा टोटल, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 30 व्यक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। और ये सीपीओ का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी पूछा गया सीपीओ का क्वेश्चन है। बोला कि 6 टोकरियों में हरी, लाल, नीली, पीली, काली और सफ़ेद, प्रत्येक टोकरियों में कुछ छल्ले हैं। सभी 6 टोकरियों का छल्ले का औसत 38 है, मतलब टोटल 6 टोकरियों का छल्ले का 38 है। तो ये टोटल 6 का हो गया टोटल संख्या। यदि नीली टोकरियों को हटा दिया जाए, इसमें से एक को हटा दिया जाए, तो शेष टोकरियों का छल्ले का औसत 34 होता है। तो शेष कितना बचेगा 5 और उनका हो जाएगा 34। तो बोला नीली टोकरियों में संख्या क्या है, तो टोटल में से ये बाकी को हटाएंगे तो हमारे पास तो वही तो बचेगा नीली का,
तो ये 6 गुना 38 करेंगे तो 6 गुना 38 हो जाएगा 228 है ना, और माइनस पंक्तियाँ 15 और पंचक 20 तो हो जाएगा 170 इक्वल टू बचेगा 20 30 20 50 8 58। तो नीली में बचेगा 58 जो कि आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि मार्च के महीने में दिलीप ने प्रतिदिन औसतन 501 रुपये की कमाई की। प्रत्येक दिन वो 501 रुपये की कमाई की। पहले 18 दिन में उसकी औसत कमाई 4,995 रुपये थी, ठीक है, और अंतिम 15 दिनों में उसकी औसत कमाई 550 रुपये थी। तो अगर टोटल जोड़ते हैं तो 15 15 30 और 3 31 दिनों का होता है। ये टोटल कितने दिनों का? 31 दिनों का, और मार्च में होता है 30 दिनों का। इसका मतलब 3 दिन को डबल रिपीट किया गया। तो बोला है कि 18 मार्च को उसने 17 मार्च के अर्जित राशि से 50 रुपये अधिक कमाया। तो 18 मार्च को उसने कितना कमाया? तो ऐसा करते हैं कि पहले का 18 दिन का जो औसत है वो हो गया 18 गुने 495 प्लस पीछे का अंतिम का जो 15 दिन है, ये 18 दिन और ये 15 दिन, तो उनका जो है कितना है? 505 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया। और हम ऐसा करते हैं कि 35 और 15 और 18 हो गया कितना? 8 5 13 33, तो होता तो है 31 दिन और हो गया 33 दिन। तो एक्स्ट्रा कितना दिन हमारे पास? 2 दिन बचा। तो वो 2 दिन कौन कौन होगा भाई? एक होगा हमारा 17 तारीख और एक होगा हमारा 18 तारीख, है ना। एक 17 एक 18, तो 2 तारीख बचेंगे शेष, एक 18 तारीख और एक 17 तारीख। तो हमसे पूछा है कि 18 मार्च में उसने कितना कमाया। तो ऐसे मान लेते हैं कि 18 मार्च को उसने 100 रुपये कमाया। तो पूछा है कि 18 मार्च को उसने 17 मार्च से अर्जित से 50 रुपये अधिक कमाया। इससे ये क्या किया? 50 रुपये अधिक। तो इसमें से अगर 50 घटा दें तब तो हो जाएगा ना कि इससे ये 50 रुपया अधिक कमाया। तो ये हो गया इतना दिन का, प्लस एक दिन उसने कमाया 100 रुपया। एंड तो ऐसा करते इन टोटल में से हम जो एक्स्ट्रा दिन है उसका ये x को घटा देते हैं, माइनस x माइनस 50 को घटा देते हैं, और इस तरह से ये टोटल महीने का इनकम कितना होता? 501 रुपया। और ये कितना दिन का है? मार्च 31 दिन का। ये हमारा प्रश्न है। तो 18 गुना 495 करेंगे तो 8,910 आएगा, प्लस 15 पच्चे 75 और 15 पच्चे 75 75 हो जाएगा, और इसमें से करेंगे माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 50 बराबर 31 से कम 31 हो जाएगा, और पंक्तियाँ 15 और पंक्तियाँ 15 15 के 5 है ना, 5 पंक्तियाँ 15। चलिए ठीक है। अब इन दोनों को तीनों को जोड़ेंगे और इधर घटाएंगे, तो ये माइनस 2x को इधर प्लस 2x में ला देते हैं, और इन तीनों को जोड़ते हैं तो 0 5 का 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 5 7 5 12 1 13 का 3 हाथ में 1 बच गया, और 5 9 5 14 1 15 का 5 हाथ में 1, 8 7 15 1 16, 16,535 में से घटा देंगे 15,531। तो 35 में से 31 गया तो हमारे पास तो बचेगा कितना भाई? 2। उसके बाद यहाँ पर बच जाएगा 10 पर एक शून्य ज़्यादा, 1002, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 500। 1 मिनट 35 में से एक गया ना भाई, तो ये 4 बचेगा, तो 4 का आ जाएगा 502। तो x का मान आ गया 502। तो वही पूछा 18 मार्च को कितना कमाया था, तो 18 मार्च को हम x माने थे, मतलब 502 रुपया कमाया था उस दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत इतना। जब सभी का दिया गया तो सभी को हमेशा रखते हैं बीच में मिक्सर लिगेशन में। इन 12 उच्च अधिकारियों का, जो उच्च वाले हैं कितना? 12, उनकी औसत वेतन है 12,000 रुपया, ठीक है। और शेष श्रमिक का औसत जो एक्स्ट्रा वाले हैं, नॉर्मल वाले, उनका है कितना? 2500। तो ये तिरछा तिरछी करेंगे तो ये आएगा 500, और ये हमारा आ जाएगा ये 3,000। तो 12,000 में 3,000 जाएगा तो बचेगा 9, 10 11 12 9,000। तो ऐसा करते हैं कि 2 शून्य से 2 शून्य उड़ा देते हैं, और ये काटेंगे 5 एकम 5 तो 18 25 90। तो ये 12 गुना है, तो ये भी होना चाहिए 12 गुना, ठीक है ना।
तो 12 गुना 18 करेंगे तो ये आ जाएगा 216। तो हमसे पूछा है श्रमिकों की कुल संख्या, टोटल संख्या, तो टोटल तो दोनों को ये जोड़ देना है क्योंकि 12 है पहले से और 216 अब आया, तो 6 2 8 1 1 2 और 228। ऑप्शन नंबर 4 है। जीडी का क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बोला कि किसी कक्षा में 24 लड़कियों का औसत मासिक जेब खर्च 275 रुपया, जबकि 16 लड़कों का औसत मासिक खर्च इतना है, तो पूरी कक्षा का औसत मासिक खर्च क्या होगा। तो ये तो आसान है कि 24 लड़की हैं जिसका औसत है 275 प्लस 16 लड़के हैं जिनका है 325, तो दोनों मिलके कितना हो गया, 20 10 30 10 40 लड़के। अब यही आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो एवरेज टोटल का निकल जाएगा। तो ये काम तो आप कर लोगे। मैं आगे बढ़ता हूँ अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। भाई बैठे बैठे कमर दर्द करने लगता है। रमन का 5 दिनों का औसत खर्च 160 रुपया। यदि पहले 4 दिनों के उनके खर्च इतना 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 रुपया, तो 5वां दिन क्या है। तो टोटल 5 दिनों का खर्च है 160 रुपया। तो टोटल में से इन 4 दिनों का हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 90 प्लस 135 प्लस 75 प्लस 180, ये माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा 16 पचे 80, 800 हो जाएगा। इसमें से सब जोड़ के माइनस कर देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबको जोड़ लेते हैं, तो ये 180 है भाई। तो ये आ जाएगा 0 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 8 7 15 16 17 18, 18 9 27 1 28 के 8, हाथ में 2 1 1 2 2 4, 480, तो बच गया 320, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 इसका राइट आंसर है। एमटीएस का क्वेश्चन था भाई। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 CHSL 2023 का पूछा गया क्वेश्चन। एक कारखाने में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन 6000 है। 100 तकनीकी औसत वेतन इतना है और गैर तकनीकी, एक है तकनीकी और एक है अनतकनीकी। तो तकनीकी जो 100 है उनकी जो आय है 12,000 है और नन तकनीकी का 4,000, और टोटल जो एवरेज है वो 6,000 का है। और ये संख्या कितना है, नन टेक्निकल का दिखा रहा है 100 भाई। तो ये घटेगा, हमारा बचेगा 2,000 और ये घटेगा तो हमारे पास बचेगा 6,000। ये 3 शून्य से 3 शून्य ये सीधे करते हैं 1 मर्त में और ये करते हैं 3 मर्त में, 1:3। तो ये जब कितना है 100 गुना है, तो ये भी हमारा 100 गुना होगा, तो हो जाएगा 300। तो कारखाने में कुल संख्या पूछा तो 100 इधर और 300 इधर, तो टोटल आ जाएगा 400 भाई, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो टाइप नंबर 9 पूरे तरह से खत्म हो चुका है। अब हम एंट्री मार चुके हैं टाइप नंबर 10 के पहले क्वेश्चन, जो कि पूछा गया है 2012 टाइप 2 का, और क्वेश्चन घुमावदार है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो मजा आएगा इस क्वेश्चन। बोला कि एक टीम के 5 सदस्य का भार क्रमशः 5 सदस्य भार माप क्रमशः क्रमानुसार मापा गया और उसके औसत भार की गणना प्रत्येक सदस्य के भार लेने के बाद की गई है। मतलब जब एक सदस्य के भार की करेंगे, जब दूसरे के भार की बात करेंगे तो पहले को ले लेंगे तब वो बात करेंगे, और की गई है। और तदनुसार यदि हर बार औसत वेतन में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है तो अंतिम खिलाड़ी का भार क्या होगा। तो स्टार्टिंग करते हैं, जैसे 5 प्लेयर, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो पहले अगर इन दोनों का भार लिया जाए, पहला एंड दूसरा का, तो मान लेते हैं कि सबसे अगर फर्स्ट का लिया जाए, पहला नंबर हम देख लें कि फर्स्ट का जो वेट है वो x है। फर्स्ट का जो सबसे पहला एक नंबर है उनका वेट x है। तो पहले और दूसरों को लेते हैं, तो वो तो भार तो लेना है, पहले का जो भार लेना है एंड प्लस 1 एक्स्ट्रा भर जाता है। फिर उसी तरह से अगर दूसरा एंड तीसरा लेके चलना है तो x प्लस 1 तो लेंगे और एक्स्ट्रा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस क्या हमारा 2।
उसी तरह से तीसरा एंड अगर हम चौथा लेके चलेंगे तो आ जाएगा x+3, एंड चौथा एंड पांचवा लेके चलेंगे तो x+4 आ जाएगा। ये हमारा यहाँ तक आ चुका है। तो हमसे पूछा अंतिम खिलाड़ी का भार क्या होगा, तो पांचवा खिलाड़ी का भार क्या होगा। तो ऐसा करते हैं, इस सबसे बड़ा में से ये कितने तक का है, 1 से लेके 5 तक का, तो हमका 5 का वेट निकालना है ना। तो x+4 हो गया 1 से लेके 5वां तक का, तो 5 से गुना करेंगे तो ये टोटल निकल गया। उनमें से क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग के 4 का घटा देंगे। तो स्टार्टिंग से 4 का कितना है, x+3 इंटू ये 4 का घटा देंगे तो पांचवा लास्ट का 1 का निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 5x + 20 माइनस 4x प्लस 12, प्लस तो माइनस क्या हो जाएगा 12। तो 4x में से 5x में से 4x गया तो बचा x, और 20 में से 12 गया +8, तो ये निकल के आ गया कितना, x+8। और पहला, ये हमारा पांचवा प्लेयर है, 5th, और ये हमारा पहला x मान है, तो दोनों का डिफरेंट पूछा है ना, कितना ज्यादा है। तो फिर x+8 में से x घटाएंगे तो 8 की बात है भाई, तो 8 हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो इसे पहले मिटा लिया जाए। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि अगला है। बोला कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत भार इतना है, ठीक है। बोला यदि इतना इतना और इतना और इतना भार वाले 4 नए विद्यार्थी कक्षा में दाखिल होते हैं तो 4 विद्यार्थी का औसत भार 30 ग्राम बढ़ जाता है, तो कितना बढ़ा। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट x है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा भाई, 68.5x, 68.5 गुने x, ये हो गया कुछ स्टूडेंट का। फिर उसमें से 4 आते हैं, एक आते हैं 72.2, अगला आते हैं 70.8, उसके बाद आते हैं 70.3 और उसके बाद आते हैं 67.4, जिससे क्या होता है कि पूरे भार में, पूरे जो एवरेज है उसमें से 30 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो पूरा तो पहले हमारा कितना था 68.5, उसमें 300 ग्राम की वृद्धि मतलब 0.3 की वृद्धि होती है। तो पहले जो स्टूडेंट की संख्या भाई था, अब कितना था, x था, पर अब है जो 4 बढ़ गए हैं ना, तो अब एवरेज आ जाएगा x+4 का, और यही कैलकुलेट करना है भाई। 68 गुने तो 68.5x हो गया, 68.5x प्लस ये जोड़ेंगे 7 3 10 के 0 हाथ में 1 और 10 तो 1 1 हो गया 2, तो ये तो हमारा 0 हाथ में हो गया 2, 6 2 8 2 10 के 0 हाथ में, मतलब ये टोटल जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 280 मोटा मोटी, ये लेके चलेंगे। एंड इनसे क्या करना है, गुना करना है भाई। तो ये हो जाएगा 68.5x और गुने 0.3x, तो 68 पॉइंट क्या हो जाएगा 8x, 68.8x और प्लस ये 68.5 गुने इधर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 275.2, तो यहाँ से घटाएंगे तो इधर आ जाएगा 0.3 इक्वल टू, ये इधर ले जाके घटाएंगे तो आ जाएगा 4.8, ये पॉइंट से पॉइंट घटेगा 16 48, x का मान हमारा 16 आ जाएगा। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, x माने थे जो कि 16 थे, है ना। अगर पूछते कि अब जाकर कितने हो गए तो 16 और 4 नए जुड़े थे तो अब 20 हो जाएंगे, बट ऐसे 16 ही है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 CGL टायर 1 2019 का। बोला एक कक्षा में ए और बी सेक्शन के छात्र की कुल संख्या 110 है। दो टाइप के सेक्शन है, एक हमारा है ए और एक हमारा है बी, ठीक है। और इन दोनों की कुल संख्या 110 हो गई। सेक्शन ए में छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से 10% अधिक है। तो देखिए 10% होता है 1/10,
मगर इसमें अगर 10 है तो बी में 10 से एक ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर इसमें 10 है तो उसमें से एक ज़्यादा है ना। सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से क्या है, 10 ज़्यादा है, ठीक है। आगे बोला है कि एक टेस्ट में सेक्शन ए के छात्र का औसत स्कोर की तुलना बी के छात्र से 20% अधिक हो गया। ये है स्कोर का। तो 20% जानते हैं 1/5 होता है, तो अगर एक 5 है तो उसमें से एक अधिक है तो 6 हो गया, मतलब ए और क्या, बी का। अगर ए का एवरेज 6x है तो बी का एवरेज कितना हो जाएगा, 5x है ना। मतलब इसका एवरेज 5:6 हो गया, ठीक है। आगे बोला है अधिक कक्षा के सभी छात्रों का औसत स्कोर 72 है तो ए का स्कोर क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए 110 छात्र को 10% होता है 1/10, 10/11 में हम डिवाइड करते हैं। 10/11 में अगर हम डिवाइड करते हैं तो सीधे नॉर्मली, मतलब 10 अधिक है तो सीधे हम ले सकते हैं कि अगर इसका 50 है तो इसका 10 ज़्यादा, मतलब क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 5:6 में हो जाएगा इसका नंबर, और एवरेज जो हो जाएगा, एवरेज वो 6:5 में। तो 5 गुने इसका एवरेज हो जाएगा कितना, 6x प्लस ये हो जाएगा 6 गुने एवरेज हो जाएगा 5x, और इस तरह से टोटल कितना स्टूडेंट है, 11, क्योंकि 50 और 60 मिलके मतलब 6×5 = 11 हो गए, और इस तरह से एवरेज कितना आया, 72। तो यहीं से हल करना, x का मान निकालना है। तो देखिए हो जाएगा 6×5 = 30 और 6×5 = 30, 30, 60x/11 = 72। तो 12×5 = 60 और 12×7 = 76। तो 5x बराबर हो जाता है 66, ठीक है। तो हमसे बोला कि ये छात्रों की स्कोर क्या है, तो ये छात्रों का 5x मान लेते हैं ना, 5 × x तो आंसर ये हमारा कितना आएगा, 66 ही आएगा। तो राइट आंसर हमारा 66 है। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 4 नंबर। बोला 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 46% लड़कियां। 50 स्टूडेंट की कक्षा है जिसमें दो टाइप का है, एक बॉयज है और एक गर्ल है। तो बोला 46% लड़कियां, तो 46% होता 50 का 46% कितना हो जाएगा, तो 46 हो जाएगा हमारा 23, 46 50% 23, तो लड़के हो जाएंगे कितने, 27। बोला लड़कों के अंकों का औसत 58 है लड़कों का। तो भाई लड़के हैं 27 और इनका एवरेज हमारे पास है 58, इसे मैं अच्छा से लिखता हूँ 58 प्लस लड़कियों का अंकों का औसत, लड़की है 23 और इनका एवरेज है 62, तो पूरे कक्षा में 50 हो गया। अब गुना करेंगे दोनों को, जोड़ेंगे और फिर 50 से भागा देंगे, तो ये हो जाएगा 1566 प्लस 23 गुना 62 को करेंगे तो 1426/50 = आ जाएगा हमारा 2992/50 करेंगे तो इसका डबल पर पॉइंट लगा देंगे, 0.84 इधर, 8 2 9 2 18 19 9 2 4 1 5 59.84। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और एकदम सेम पिछले जैसे क्वेश्चन की तरह से है, तो प्लीज़ आप इसको कमेंट करेंगे। बोला 60 विद्यार्थी में से 40% लड़कियां हैं, बाकी 24 लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। औसत वजन 62 है लड़कियों का और 50 लड़कियों का। औसत वजन तो लड़कों का औसत 62 है, लड़कियों का 55 है, तो संपूर्ण का क्या होगा। तो ये तो सेम क्वेश्चन एकदम हो गया। एंड ये डिस्प्ले पे क्या है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम देखेंगे 6 नंबर। बोला कि 60 विद्यार्थी की कक्षा में 40% लड़कियां, तो 60 विद्यार्थी है उसमें से एक हो गया गर्ल और एक हो गया बॉयज। 40% 24 लड़कियां हैं तो बाकी 25 34 एक 35 36 क्या हो जाएगी, गर्ल बॉयज हो जाएंगे। बोला है पूरी कक्षा का एवरेज औसत पूरे का इतना है, जिसमें लड़कियों का 55 है तो लड़कों का क्या होगा। तो एक हमारा हो जाएगा बॉयज, एक गर्ल और टोटल का एवरेज पूरे का औसत
59.2 है, ठीक है। जिसमें से बोला लड़कियों का औसत 55 है, गर्ल का क्या है 55 है। और संख्या की बात करें तो गर्ल की संख्या है 24, तो इसे रेशियो में डायरेक्ट ले लेते हैं ना। और 6 चक 24 और 6 चक 36, मतलब 2:3 आ जाएगा। तो बॉयज का 3 और गर्ल का 2। तो यहाँ से हम घटाएंगे तो बचेगा 55, तो 4.2 4.2, ठीक है। तो ये कितना गुना है जो देखते हैं। तो ये हो गया 42। तो कितना हो गया 16 48 नहीं 34 42, मतलब 1.4 गुना है ना, 1.4 गुना। तो इसमें भी 1.4 गुना करेंगे तो 14×2 = 28, मतलब आ जाएगा 2.8। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें से ये घटाए थे तो इसमें जोड़ेंगे तो 59.2 में 2.8 जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 हाथ में 1 बचेगा और 59 10 60 61 62, ये आ जाएगा 62। 62 में इतना घटेगा तो ये आ जाएगा। तो बॉयज का पूछा है तो डायरेक्ट 62 लगाएंगे सेकेंडों में और आगे बढ़ेंगे। तो ये मिक्सचर रिलेशन से भी आप कर सकते हो। यहाँ पे हम वो भी नियम लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे पहले मार्क कर लूँ। यहाँ पे ये वाला भी नियम हम लगा सकते हैं कि 24 बॉयज है जिनका एवरेज है, मान लेते हैं कि x है। 1 सेकेंड, बॉयज कितना है 36 है भाई। 24 हमारी लड़कियां हैं, 24 लड़कियां हैं जिसकी एवरेज दिया गया है 55। बॉयज हमारा 36 है जिनका एवरेज मानते हैं x, और टोटल 60 बच्चे होंगे और टोटल का एवरेज पहला आया है 59.2। तो यहाँ से भी हल करेंगे तो x का मान हमारा 62 निकलेगा। तो कोई भी एंगल से बनाइए, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 एकदम सेम है। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, पूरे कक्षा का औसत 64.4 है, लड़कों का औसत इतना है, तो इस बार लड़कियों का औसत निकालना है। सेम क्वेश्चन है, उसमें लड़का का पूछा था, इसमें लड़कियों का पूछा। तो प्लीज आप इसे बना लोगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। ये सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में दम होगा भाई। चलते हैं आगे देखते हैं। बोला एक कक्षा में विद्यार्थी की कुल संख्या 75 है, टोटल जो संख्या है ना वो 75 है, जिनमें से 33 सही 1/3, मतलब 1/3 लड़के हैं। तो बॉयज हमारा 1/3 हो गया 25 या 75, 25 बॉयज, तो गर्ल हो गया कितना 50। गणित विषय में लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत अंकों की तुलना में 66 से 2/3 का मतलब होता है 2/3 अधिक है, मतलब 2/3। तो ये अगर लड़कियों का 3 है तो इससे 2 अधिक, मतलब क्या आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा 5। तो एक हो गया बॉयज और ये हो गया गर्ल। इसका किसका हो गया एवरेज का। बॉयज अगर 3 है तो गर्ल क्या होगी 5, क्योंकि ये 2/3% अधिक है। तो आगे बोला अधिक सभी विद्यार्थियों का औसत स्कोर 66 है, ठीक है। तो चलिए इसे काट लेते हैं, आसान कर ले या रहने देते हैं, चलिए रहने देते हैं। तो बोला अधिक सभी विद्यार्थियों का औसत स्कोर 66 है। तो बॉयज का कितना है 25 और यहाँ एवरेज कितना दे रहा है 5x, प्लस गर्ल का कितना है 50, एवरेज दे रहा है 3x। इस तरह से टोटल 75 लड़के होंगे और सभी का एवरेज दिया गया है 67। तो 25 25 125 और 25 या 75 150, तो ये हो जाएगा 200। 200 हमारा आ जाएगा 75 x बटा 75 275 x बटा 75 बराबर 66 गुना। तो ये 75 को हम काटेंगे, 25 दिया तो 4 4 8 9 10 11 11 से 66, तो छोटी 18। तो x का मान आ गया 18। हमसे पूछा लड़कियों का औसत, तो लड़कियां कितना है 3x माने थे ना 3x, तो 18 दिया। लड़कियों का पूछा ना, अरे गर्ल भाई GIR, तो 3x हो गया तो 18 दिया 54 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका आधा क्वेश्चन यहाँ और आधा क्वेश्चन आगे वाला पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
किसी समूह में विद्यार्थियों की किसी निश्चित संख्या का औसत वजन 72 किलो है। यदि 78 किलोग्राम औसत वजन वाले 10 विद्यार्थी उस समूह को छोड़ देते हैं और 80 किलोग्राम वजन वाले 4 विद्यार्थी समूह में शामिल हो जाते हैं, तो समूह के विद्यार्थी का औसत वजन इतना किलोग्राम बढ़ जाता है, तो संख्या क्या है? तो लेट्स वही करेंगे, मानेंगे लेट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू एक्स और उनका एवरेज 72 है, तो यह हो जाएगा 72 गुना एक्स। फिर क्या होता है ना कि 78 किलोग्राम वाले वजन वाले 10 विद्यार्थी समूह को छोड़ देते हैं, तो 78 गुने 10 करेंगे तो 780 वजन छोड़ देते हैं, और उसके बाद क्या होता है 80 वजन वाले 4 जुड़ जाते हैं, तो 8 से कितना आ जाएगा 32, 320 ऐड हो जाते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि पूरे में 0.7 की वृद्धि होती है, तो पूरे का है 72 और 0.7 की वृद्धि होती है, तो ये हो जाता है 72.7 वृद्धि हो जाती है। कब? जब टोटल नंबर ऑफ एक्स मतलब एक्स स्टूडेंट रहते हैं, उसमें से 10 निकल जाते हैं और 4 जुड़ जाते हैं, तो एक्स माइनस कितना का 6 का है ना, एक्स माइनस 6 का मतलब स्टूडेंट एक्स माइनस 6। चलिए अब यहाँ पे हमें बस कैलकुलेट करना है, तो 72 गुना एक्स करेंगे और 72.7 एक्स करेंगे, जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.7 एक्स। 2.7 1 सेकंड यहाँ पे मैं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ। चलिए 72 में से 72.7 घटाएंगे तो सिर्फ 0.7 बचेगा, है ना, तो ये मिस्टेक हमने किया। और यहाँ से इन दोनों को जोड़ घटाव करेंगे तो कर लेते हैं प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा 0, ये 460 माइनस का 460, और ये 72.7 माइनस 6 करेंगे तो इधर आएगा प्लस में, तो प्लस में करेंगे तो ये गुना ही कर लेते हैं। माइनस का इधर में आ जाएगा प्लस का, सच्छक 42 के 2, सच्छक 42 के 2 हाथ में 4, 6 दूना 12, 12 4 16 के 6 हाथ में 1, सच्छक 42 1 43, और एक अंक के बाद क्या पॉइंट हो गया, तो ये माइनस में नहीं भाई, अरे इसे कैलकुलेट करता हूँ। चलिए तो ये हो गया 72 एक्स और इधर हो जाएगा हमारा 72.7 एक्स माइनस ये सच्छक 42 के 2, सच्छक 42 के 2 हाथ में 4 और 7 6 दूना 12 4 16 के 6 हाथ में 1, सच्छक 42 और 1, ये हो गया 43। अब ये 72 एक्स में से इतना को घटाएंगे, ठीक है ना, तो 72 एक्स में से इतना को घटाएंगे तो 0.7 एक्स बचेगा, और यहाँ पर ये लेके चलते हैं तो इधर माइनस में आ गया 0 6 और ये बचा 460, और ये माइनस इधर आके प्लस में हो जाएगा ना 4 3 6.2, कहीं इधर तो नहीं है, तो ये घटाएंगे 36, भाई इधर तो मुझे कुछ दिखाई दे रहा, हाँ अब पता चला कि एरर कहाँ है भाई, 0.7 किलोग्राम कम जाता है ना, तो यही तो मिस्टेक मैं बार बार कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ भाई। यहाँ से मैं इसको पूरे ये इस पार्ट को हटाता हूँ, ये बोला है 0.7 किलोमीटर कम जाता है, तो 72 इसका एवरेज है, 0.7 कमाएंगे तो 71.3 बचेगा, एंड संख्या हो जाएगी x माइनस 6, तो अब ये हो जाएगा गुना करेंगे तो 0.7 इधर बचेगा 0.7 एक्स, और ये गुना कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा छोटी है 18 का 8 हाथ में 1 और 6 1 7 और सच्छक 42, और ये था कितना माइनस हो जाएगा प्लस 460, तो 0.7 एक्स इक्वल टू जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.8, 10 में से 8 घटाएंगे तो सीधे 0.2 कर देंगे, तो और ये आ जाएगा 32.2, तो
क्योंकि ये माइनस का है ना भाई, ये माइनस का है और ये है प्लस का, तो प्लस माइनस जुड़ के आएगा 32.2। तो 7 से ये काटेंगे, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 7 से काटेंगे 7 28 और 7 42, तो x का मान आ जाएगा 46। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा राइट आंसर। एसएससी सीजीएल टायर 2 2019 का है भाई। मतलब मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि 0.7 का कमी हो रहा था, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक रह गई। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 10 और इसका शेष पार्ट हमारा यहाँ पे लिखा गया है, तो इसे यहाँ ही बना लेते हैं। क्वेश्चन 10 में बोला है कि एक समूह में 120 छात्रों की औसत उम्र 13.56 दिया गया। 120 छात्रों का, विद्यार्थी की संख्या का 35% लड़के हैं और शेष लड़के हैं। 35% लड़के हैं, तो 120 है, उसमें से गर्ल हमारा 35% है, तो ये हो जाएगा 35% निकल के आएगा 42। तो बॉयज हमारा हो जाएगा शेष 65%, तो 65% निकल जाएगा। 120 में से 42 घटाएंगे तो आ जाएगा 78, ये निकल के आ गया। और सभी का एवरेज इतना है। चलिए आगे क्या बोला है, तो लड़कों और लड़कियों का औसत उम्र का अनुपात 6.5 है, 6.5 है। बॉयज एंड गर्ल 6.5 है, ठीक है ना। तो 78 बॉयज है और उनका एवरेज है 6x, मतलब इसे x में लेके चलते हैं, प्लस 42 लड़कियां जिनकी उम्र है एवरेज है 5x, और इस तरह से टोटल 120 बच्चे हैं और सभी का एवरेज दिया गया 13.5 है। 120 भागा में इधर आ जाएगा गुना में, ठीक है ना। ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो कटेगा और ये 1.2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से गुना करना है, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 468x प्लस 5 दूना 10, 4 पचे 20 और 2 20 एक कैसे इतना x, और गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1356 गुने 1.2, और यहीं से गुना करना है तो x का मान हमें निकल के आ जाएगा। दोनों को जोड़ना है फिर इधर भागा देना है, तो x का मान निकल के आएगा लगभग जो कि 12 आएगा, और हमारा आंसर 12 हो जाएगा। सीजीएल टायर 2 का ये भी क्वेश्चन है। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। बोला किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी में उनमें से 70% विद्यार्थी गांव ए से, 90 है, उनमें से 2 टाइप का गांव, एक हमारा ए है और एक हमारा बी है। गांव ए से 70%, 63 एक गांव से है, तो बच्चा 30%, तो 27 गांव बी से हो गया। बोला है शेष गांव बी से है। परीक्षा में गांव बी की विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक गांव ए के विद्यार्थी के औसत प्राप्तांक से अधिक है। मतलब बी का जो है ना ए से अधिक है 20%, 20% 1/5, अगर इसके 5 है तो इसकी 6, मतलब इसका एवरेज अगर 5x है तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा 6x है। तो बोला यदि सभी विद्यार्थियों का औसत 53 है, सभी का 53 है, तो बी की विद्यार्थियों का औसत क्या है, तो ए का जो है 63 है और ये दिखा रहा है 5x, प्लस बी का जो 27 है, बी का दिखा रहा है 6x, और इस तरह से टोटल कितने बच्चे हैं 90 है, और सभी का एवरेज दिखा रहा है 53। तो 53 6 25 30 300 315, ये हो गया 315x, और 27 0 7 42 के 2 4 14 12 4 16 1620, अरे 6x है ना भाई, 16 नहीं 162x इक्वल टू ये हो जाएगा 53 गुना 90। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 5 2 7 6 1 7 और 3 1 477 x इक्वल टू 53 गुने 900, और ये लगभग पूरा पूरी 10 मर्त में कटेगा, तो x का मान हमारा आ गया 10। तो बोला गांव बी के औसत, तो गांव बी के औसत 6x है, तो 6 गुने 10 बराबर 60 है ना। ऑप्शन नंबर 2 MCHSL का क्वेश्चन। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आज का ये लास्ट है। बोला कक्षा ए और बी में विद्यार्थी की कुल संख्या 96 है, टोटल जो नंबर है वो है 96, और 2 टाइप का, एक कक्षा ए है
और एक कक्षा बी है। बोला ए में 40%, तो 96 का 40% होता है 2/5। बी की तुलना में 40% अधिक है, तो 40% अधिक मतलब ए हो गया और बी। तो बी की तुलना में 40% होता है 2/5, तो 5 में 2 अधिक है 7, तो 7 5 12, तो 12 12 25 7 12 96 8, तो 7 8 56 और 12 25 7 8 56 और 8 25 40 के रेशियो में आ गया, है ना। 56 रेशियो 40 के रेशियो में आ गया। आगे बोला कक्षा बी का विद्यार्थी का औसत वजन जो है ए के विद्यार्थी की तुलना में 50% अधिक है। जो बी का है ना, ए से 50% अधिक है। 50% 1/2 होता है, मतलब अगर ए का 2 है तो बी का क्या हो जाएगा 3x, मतलब ये 2x और ये 3x। ये दिखा रहा है एवरेज का और ये दिखा रहा है नंबर का। तो बोला अगर कक्षा ए और बी के सभी विद्यार्थियों का औसत 58 है, टोटल का 58, तो देखिए ए है कितना 56 और उसका एवरेज 2x प्लस बी है 40 जिसका एवरेज 3x, और इस तरह से टोटल कितने 96 बचे और सभी का एवरेज कितना हो गया 58। और यहाँ से ये करना है 56 दूना 112 और 4 12 120, तो 232। ये हमारा आ जाएगा 112 120 हो जाएगा 232 x इक्वल टू 58 गुने 96। तो ये 9 ये कटेगा हमारा, x बराबर हो जाएगा 58 गुने 96/232। तो ये कट छट के हमारा लगभग आ जाएगा 24 मतलब ये कट जाएगा। तो हमसे बोला बी का औसत, तो बी का है 3x, तो 24 गुने 3 करेंगे 72। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के थैंक्स, और जो भी वीडियो पे बने हैं लास्ट तक वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।